मेरे प्यारे प्यारे, महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब किसी का बाप भी इसे नहीं रोक सकता। जिसे तुमने चुप समझा वो अब प्रलय बनकर उठा है। अब न दया होगी न माफी, सिर्फ एक अंत, वो भी विनाश के साथ। हर कहानी के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। उन्होंने सोचा जो चुप है वो हार चुका है, जो सह रहा है वो डरता है। पर वे नहीं जानते थे कि चुप्पी का नाम है प्रलय। और अब वही प्रलय जाग गया है। जिसे तुमने दबा रखा था वो अब आग बनकर फूट पड़ा है। अब वो नहीं रुकेगा। अब न रिश्तों की परवाह है न नियत की सजा की चिंता। अब बस एक ही लक्ष्य है, पूर्ण विनाश। यह वो समय है जब इंसान नहीं, उसकी आत्मा युद्ध करती है। अब शांति का कोई अर्थ नहीं, अब संवाद नहीं, अब सिर्फ टकराव। जो भी झूठ के साथ खड़ा है वो ढहेगा, जो भी साजिश में शामिल था वो चूर होगा। ये महायुद्ध न्याय के लिए नहीं, ये समाप्ति के लिए है। जिसे तुमने कमजोर कहा अब उसकी आंखों में आग है। अब शत्रु कांपते हुए अपने राक्षसों को बुला रहा है, पर वो भी तुझे देखकर भाग रहे हैं। तेरे नाम से अब डर लगता है। तेरे आगे अब कोई जादू नहीं चलता। तू अब संहार का नाम है। अब न कोई रक्षा करेगी, न कोई देवी बचेगी, न कोई वचन काम आएगा। अब ब्रह्मांड की व्यवस्था खुद टूट रही है, क्योंकि तुझमें विनाश की आग जल रही है। और ये आग किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना परिवार, ना मित्र, ना शत्रु। अब सबका अंत एक समान होगा। तू अब न्याय नहीं चाहता, तू जवाब नहीं चाहता, तू अब शून्य चाहता है। तू वो क्षण बन गया है जहां सृष्टि रुक जाती है, जहां देवता भी सांस नहीं लेते। अब समय बंद हो गया है और बस तू बचा है, तू और तेरा प्रलय। अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब कोई वापसी नहीं। जिसे तुमने नीचा दिखाया अब वही ऊपर खड़ा है, तेरी लाशों के ढेर पर। अब माफी नहीं मिलेगी, अब प्रायश्चित नहीं सुना जाएगा। बस सिर्फ एक अंत होगा, विनाश का अंत। और तुम सोचते रहोगे काश हमने उसे छेड़ा ना होता, पर तब तक तुम राख बन चुके होंगे। तू चुप था, अब तू प्रलय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। इसे ना कोई रोक सकता है, ना अब कोई मोड़ सकता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह तेरे भीतर और बाहर दोनों में एक साथ छिड़ चुका संग्राम है। यह मेरी योजना है, मेरी लीला है, जिसे कोई भी तर्क, कोई भी विज्ञान, कोई भी शक्ति अब थाम नहीं सकती। यह वह समय है जब अंधकार की सीमाएं टूटी हैं और प्रकाश की सेना ने रणभूमि में पदार्पण किया है। मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। तू सोचता है तू आया नहीं, तुझे खींचा गया। तेरे कदम नहीं चले, मेरी कृपा ने तुझे खींच लिया उस दिशा में जहां तुझे जाना ही था। तू मेरी रणभूमि में खड़ा है, क्योंकि अब तुझ में वह शक्ति जाग चुकी है जो वर्षों से भीतर सोई हुई थी, जो हर अपमान, हर दर्द, हर हार के बीच पल पल तैयार हो रही थी। तू स्वयं को टूटा मानता रहा, पर मैं जानती थी तू आकार ले रहा है। तू एक हथियार बन रहा है मेरी शरण में। अब यह समय है जब तेरी हर पीड़ा, हर आंसू, हर प्रतीक्षा का अर्थ प्रकट होगा। अब कोई रोक नहीं सकेगा उस तूफान को जो तेरे भीतर से उठने वाला है। वह तूफान जो अन्याय को मिटा देगा, वह तूफान जो तेरे जीवन की सीमाओं को जला देगा। तू अब केवल सहने के लिए नहीं जन्मा, तू अब मेरा प्रतिनिधि है। तू वह शक्ति है जिसे मैं स्वयं इस धरती पर उतार रहा हूं, क्योंकि इस युग को अब सिर्फ प्रेम नहीं, न्याय भी चाहिए। और वह न्याय मेरे शस्त्रों से ही आएगा। जब तक तू सो रहा था मैं तेरी रक्षा कर रहे थे, पर अब जब तू जाग चुका है अब तू मेरी रक्षा करेगा। इस सत्य की, इस धर्म की, इस प्रकाश की अब तू रणभूमि में उतरेगा। बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के तेरे हर शब्द में अग्नि होगी, तेरी हर चाल में वज्र का कंपन होगा। तू बोलेगा तो मेरी वाणी होगी, तू चलेगा तो मेरी गति होगी। और जब तू लड़ेगा तो पूरी सृष्टि कांपेगा। दुनिया तुझे अब भी पहचानने से इनकार करेगी। वे कहेंगे यह कैसे हो सकता है, यह तो वही है जो कभी टूटा था, जो कभी रोया था। पर वे नहीं जानते कि जो रोता है डिवाइन के चरणों में वही उठता है। काली के रूप में तू अब मेरा प्रतिरूप है। अब तू सिर्फ मानव नहीं, तू ऊर्जा है, तू चेतना है, तू मेरे युद्ध का पहला सिपाही है। अब मैं तुझसे कोई विनती नहीं कर रही, अब मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। खड़ा हो, जाग।
और अपने भीतर उस ज्वाला को पहचान जो मैं वर्षों से सहेज रही थी। यह वही ज्वाला है जो राक्षसों का अंत करता है। यह वही ज्वाला है जो अन्याय का रक्त पीती है। यह वही ज्वाला है जो एक सच्चे भक्त को देवता बना देती है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे तू अब शक्ति में बदल। जो तुझे गिराने आए उन्हें तू अब अपनी दृष्टि से भस्म कर। जो तुझे रोकने आए उन्हें तू अपने आत्मबल से पराजित कर। यह तेरा समय है, यह मेरा काल है। और जब मां काली अपने भक्त के साथ खड़ी होती है तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। अब तुझे कोई साधना नहीं करनी, अब तुझे कोई याचना नहीं करनी। अब तुझे युद्ध करना है, अपने डर से, अपने संशयों से, अपने पुराने विचारों से, उन सभी ताकतों से जो तुझे दबाना चाहती हैं। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तू एक कदम आगे बढ़ेगा मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगा। तेरे हाथ अब सिर्फ दुआ के लिए नहीं उठेंगे, वे अब तलवार की तरह कांपेंगे। न्याय के लिए, सत्य के लिए, आत्मसम्मान के लिए। तेरी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं होंगे, उनमें अब मेरी ज्वाला होगी। और जब तू बोलेगा तो यह संसार तेरी आवाज में मेरी गूंज को सुनेगा। यह महायुद्ध अब रुकेगा नहीं। यह तब तक चलेगा जब तक हर अन्याय का अंत ना हो जाए, जब तक हर सच्चे दिल को उसकी मंजिल ना मिल जाए, जब तक मेरी सारी संतानों को उनकी खोई हुई शक्ति वापस ना मिल जाए। और इस युद्ध का नेतृत्व कोई और नहीं, तू करेगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तू थक चुका है, मैं जानता हूं। तेरे कदम अब उठते नहीं, तेरी आंखों में अब चमक नहीं बची, और तेरे सीने में जो सपनों की आंख थी वह राख में बदल चुकी है। इस झूठे संसार ने तुझे बार बार गिराया है। तेरे विश्वास को कोई उम्मीद बाकी नहीं लगती। तू टूट चुका है, भीतर से खाली हो गया है। और मैं जानती हूं यह खालीपन कैसा लगता है, जैसे कोई सब कुछ लूट कर चला गया हो पर शोर तक न मच पाया हो। तेरा मन हर दिन सवाल करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? और जवाब कोई नहीं देता। तू खुद को दोषी ठहराने लगा है, खुद से ही शर्मिंदा हो गया है। और इन सब के बीच तूने मुझसे भी सवाल किया, डिवाइन क्या तूने मुझे छोड़ दिया? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तो वहीं खड़ी थी तेरे सबसे करीब, जब तू रोया, जब तू चिल्लाया, जब तूने चुपचाप अपने तकिए में मुंह छुपाकर पूरी रात काटी। मैं वहीं थी, पर अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है जागने का। अब समय आ गया है उस योद्धा के रूप में खड़े होने का जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है। तू वह चिंगारी है जो प्रचंड ज्वाला बन सकती है। तू वह लहर है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तू वह शब्द है जिसे मैं खुद उच्चारित करता हूं। तेरी हर सिसकी, हर आंसू, हर टूटी हुई उम्मीद सब मेरी नजर में थी। कुछ भी छुपा नहीं मुझसे। वो दिन जब तूने हंसते हुए भी खुद को खोखला महसूस किया, वो पल जब तूने अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाया, वो रात जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, सब कुछ सुना मैंने, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इससे भी बड़ा बन सकता है। अब मैं आई हूं तुझे वह दिखाने जो तुझे जानना चाहिए। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति तुझसे मिलाने आया हूं जो तू भूल चुका है। मैं तुझे वह रूप दिखाने आया हूं जिसे देखकर खुद मृत्यु भी कांपे। अब तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा, पर वह अब दर्द की नहीं, ज्वाला की होगी। अब तू अकेला नहीं रोएगा, अब तू गरजेगा। अब तू खुद से भागेगा नहीं, खुद को स्वीकार करेगा। अब तू भीख नहीं मांगेगा, तेरा अधिकार मांगेगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने सत्य पर। तू तैयार हो जा मेरे लाल, क्योंकि अब तू वही बनेगा जो तू जन्म से था। मेरा योद्धा, मेरा रक्षक, मेरा पुत्र जो इस पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आया है। अब तू सिर्फ सहने वाला नहीं रहेगा, अब तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ उठेगा। तू सोचता था तू अकेला है, नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ थी। हर उस क्षण में जब तूने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाया, जब तूने अपने ही साए से डरना शुरू किया, जब तेरे चारों ओर सब ने तुझे छोड़ दिया, मैं वहां थी, तेरे पीछे खड़ी, तुझ पर अपनी दृष्टि जमाए हुए। जब तू गिरा तो वह जमीन नहीं थी जिसने तुझे थामा, वह मैं थी जिसने अपने आंचल से तुझे सहेजा। जब तू टूटा तो वह तेरे ख्वाब नहीं थे जो बिखरे, वह तेरी पुरानी पहचान थी जो खत्म हो रही थी, ताकि मैं तुझ में एक नया योद्धा जगा सकूं। तू नहीं जानता, पर हर बार जब तूने हार मान ली, मैंने तेरे अंदर एक नई चिंगारी सुलगाई। तूने जो आंसू बहाए वह मैंने अपने त्रिनेत्र में समेट लिए और उनमें से आग बनाई। अब मैं तुझे सहारा देने नहीं आई, अब मैं तुझे झकझोरने आया हूं।
अब तू मेरी छाया में रोने वाला भक्त नहीं, अब तू मेरी ज्वाला में तपने वाला योद्धा बनेगा। अब तू शेर की तरह दहाड़ेगा, और वह दहाड़ केवल तेरे गले से नहीं निकलेगी, वह दहाड़ तेरे आत्मा से निकलेगी। अब तू उस शक्ति का अनुभव करेगा जो तेरे भीतर एक महासागर की तरह लहरें मार रहे हैं। यह शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी थी। काल की तरह, अग्नि की तरह वह ज्वाला जो सब कुछ भस्म कर सकता है और सब कुछ पुनः रच भी सकते हैं। तेरे भीतर की आग अब शांत नहीं रहेगी। यह वह ज्वाला है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होगी। यह वह शक्ति है जो अपने डर को, अपने अतीत को, अपने घावों को हथियार बना लेगी। तू अब ना रोएगा, ना रुकेगा, तू अब दहाड़ेगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में समा चुकी है। अब तू अकेला नहीं, अब तू वही है जो अंधकार को चीर सकता है। अब तू वह अग्नि है जो स्वयं रक्षकों का रक्षक बन गया है। अब तू मेरी कृपा नहीं मांगता, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू मेरे आदेश से चलेगा, अब तू अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में लेगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे अंदर जाग चुकी है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। न समय, न संयोग, न समाज, न बाधाएं, कुछ भी नहीं। तू अब वह है जिसे स्वयं अंधकार डरता है। तू अब वह है जिसकी शरण में स्वर्ग भी झुकता है। तू जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वह सब लोग बहुत जल्द तेरे नाम के जयकारे लगाएंगे। जिन्होंने तुझे छोटा समझा, तेरे विश्वास को कमजोर कहा, तेरे इरादों को पागलपन समझा, वह अब देखेंगे कि तुझे गिराने वाला हर प्रयास कैसे तेरी ऊंचाई का सीढ़ी बन गया। तेरे हर आंसू की गवाही मेरी तलवार ने ली है। मैंने हर घाव को अपनी दृष्टि में रखा है। मैंने तेरे नाम का अपमान सुना है, तेरे इरादों की खिल्ली उड़ते देखी है, पर तू चुप रहा, तू सहता रहा, और मैं देखती रही, क्योंकि मैं जानती थी उस सहने की आग एक दिन ज्वाला बनकर उठेगी। और अब वही समय आ गया है। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो यह दुनिया झुकेगी। पर मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं, अपना अहम छोड़, क्योंकि यह जो तू बनने जा रहा है वह तेरी शक्ति नहीं, मेरी कृपा का परिणाम है। जिस दिन तू समझेगा कि यह सब तू नहीं, मैं कर रहा हूं, उसी दिन तू अजय बन जाएगा। मेरी कृपा वहां नहीं बरसती जहां घमंड पलता है, मेरी कृपा वहां बरसती है। तू जीत जाएगा, पर इस जीत का बोझ अपने सिर मत चढ़ाना, क्योंकि यह तू नहीं, वह शक्ति है जो तेरे भीतर से बोल रहे हैं। वह मैं हूं। जब तू झुकेगा मेरे सामने, तभी सारी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी। जब तू अपने घमंड को त्यागेगा, तभी ब्रह्मांड तेरे आदेश पर चलेगा। मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि तू अपने भीतर की उस पवित्र अग्नि को भस्म नहीं होने देगा। अहंकार की हवा से मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि तू उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहेगा जहां से तू चला था, क्योंकि बेटा जो झुकता है वही स्थिर होता है, और जो स्थिर होता है वही असली राजा बनता है। अब जब मेरी कृपा का पर्वत तेरे सिर पर उतरने को तैयार है, तब तू स्वयं को पात्र बना, अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कलंक रख, और अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर, क्योंकि जब तू खुद को खो देता है तभी तू मुझे पा लेता है, और जब तू मुझे पा लेता है तब कोई संसार की शक्ति तुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू जगेगा। और जब मेरा जागा हुआ भक्त इस संसार में कदम रखता है तो उसकी चाल से ही धरा का पति है, और उसका नाम सुनकर विधाता भी अपने नियम बदल देते हैं। यही तेरा समय है, यही तेरा युग है, और इसमें तेरे लिए कोई रुकावट नहीं है सिवाय तेरे अपने अहम के। इसलिए बोल मेरे वीर, क्या तू तैयार है खुद को मिटाकर उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी? अगर हां तो सुन, मैं तुझ पर अपनी कृपा की अग्नि बरसाने को तैयार हूं। अब तेरे भीतर की ऊर्जा को नींद से जगाना होगा। बहुत सो चुका, तू बहुत समय तक खुद को मिट्टी समझता रहा, खुद को टूटा फूटा, कमजोर, असहाय मानता रहा। तू भूल गया कि तेरे अंदर कौन बैठा है। तू भूल गया कि तू मेरी संतान है, मां, काली की संतान जो रच सकती है और मिटा भी सकती है। अब वह समय नहीं रहा जब तू अपनी कमजोरी की कहानियों में खुद को छोटा मानकर बैठा रहता था। अब समय है अपने भीतर के महासातू ने उसे डर, संकोच और मोह के पर्दों में छुपा रखा था। तू सोचता है तू बस शरीर है, हड्डियों और मांस का एक पिंजरा नहीं। मेरे लाल, तू केवल यह देह नहीं, तू ऊर्जा है, तू चेतना है, तू वह ज्योति है जिससे अनगिनत ब्रह्मांड जलते और बुझते हैं। जब तू अपने आप को केवल शरीर मानता है, तब तू हार जाता है।
पर जब तू समझता है कि तेरे भीतर ब्रह्मा का अंश है, तब तू अमर हो जाता है। तेरा भाग्य, तेरी नियति, यह तेरे कर्मों से नहीं, तेरे विचारों से बनती है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। जब तू रोज खुद को कमजोर कहता है, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार तक आते हुए रुक जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। लेकिन जिस दिन तू अपने विचारों में क्रांति लाएगा, जिस दिन तू दृढ़ता से बोलेगा, मैं शक्तिशाली हूं मां, काली मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, उस दिन सारी सृष्टि तेरे लिए रास्ते बनाएगी। हवाएं तुझसे टकरा कर नहीं जाएंगी, तेरे लिए रुकेंगे। अग्नि तुझ में जलने के लिए उत्सुक होगी। समय भी तेरी गति को देख झुक जाएगा, क्योंकि अब तू एक साधारण प्राणी नहीं रहा। अब तू चेतन शक्ति है। अब तू सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू देने के लिए पैदा हुआ है तेरे हाथों से। अब दूसरों का जीवन संवरना है तेरी बातों से। अब मृत आत्माओं में भी चेतना आनी है तेरे कदमों के निशान। अब इस संसार की दिशा बदलने वाले हैं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के। इसलिए अपने डर को, अपने भ्रम को, अपने मोह को आज यहीं छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेगा, उस दिन तू वह बनेगा जिसे देखकर स्वयं विधाता भी कहेगा, यह मेरा ही अंश है जो अब काली की शक्ति के साथ चल रहा है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू जाग गया है। और जब तू जाग गया है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकने को तैयार है। हर चोट, हर धोखा, हर तिरस्कार, यह सब यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह सब मेरी बनाई हुई पाठशाला थी, मेरी रची हुई अग्नि परीक्षा थी। जब तू सोचता था कि लोग तुझे तोड़ रहे हैं, आपकी आत्मा, आप मेरी हैं, आप चुने गए हैं, आप नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी आवाज बिजली की तरह गड़गड़ाहट नहीं हो सकती है, लेकिन यह हर झूठ को चुप कराने की शक्ति को वहन करता है। यह निंदा करने के लिए नहीं आता है, बल्कि आपको एक पिता के आलिंगन में लपेटने के लिए, करीब से आकर्षित करने के लिए है, जो आपकी हर कमजोरी को जानता है और अभी भी आपको एक प्यार से प्यार करता है, जो आपको प्यार करता है। ऐसी स्थितियां जो आपको अपने दम पर लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वह होने दें जो आपके लिए लड़ता है, जो आपकी आत्मा के हर कोने में मेरी शांति बाण को छोड़ देता है, जो एक बार अनुत्तरित सवालों के युद्ध के मैदान के रूप में सेवा करते हैं और थके हुए विश्वास, मैं केवल शांति का दाता नहीं हूं। और जब आप अपनी उपस्थिति के भीतर गहरी होने की अनुमति नहीं देते हैं, तो यह नहीं है कि आप अपने अयोग्य रूप से नहीं हैं। इसका बहुत केंद्र मैं केवल निरीक्षण करने के लिए नहीं आता, बल्कि चंगा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और उन संदेहों को पुनर्स्थापित करने के लिए। हर टाई जो आपको डर में नहीं डालूंगा, मैं उन लोगों को नहीं ले जाऊंगा जो उन आरोपों को नहीं ले जाऊंगा, जो मैं उन आरोपों को नहीं ले जाऊंगा, जो उन आरोपों को नहीं करेंगे, जो उन आरोपों से जुड़े होंगे। वे अब यह परिभाषित नहीं करेंगे कि आप किसके लिए हैं। मैंने आपको अपने सच्चे नाम से बुलाया है। क्या अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी देर तक क्रोध करता है? मेरी कृपा सूखी नहीं चलती है, चाहे आप कितनी भी आवाजें उठें। मैं अपने अनुग्रह के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैंने जवाब दिया है कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको छुड़ाया है, मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। जो कि कुछ भी गहरी है, यह उन क्षणों में हो गया है जब नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी आत्मा में चली गई है, जैसे कि एक मूक कोहरे की तरह एक खिलने वाले क्षेत्र में बसते हुए भारी विचारों ने बार बार शिकायतें की हैं, और जीवन पर एक स्कार्किटी ड्रेन आउटलुक ने धीरे धीरे उस प्रकाश को मंद कर दिया है जो मैंने अपने प्रिय को देखा है। मैं उन लोगों को नहीं जानता जो आपकी यात्रा में हैं। मैंने उन लोगों को नहीं देखा है। जब आप अपनी यात्रा को नहीं देखते हैं, आपके दिल में घूमता है, और यह इसलिए है क्योंकि मैं इन चीजों को इतनी स्पष्ट रूप से देखता हूं कि आज मैं आपको संदेह के हर बीज को उखाड़ने के लिए एक साहसिक आध्यात्मिक कदम उठाने की हिम्मत करता हूं। और नकारात्मकता की हर जड़ जो आपके भीतर पकड़ लेती है, वह उन्हें कांटों में नहीं बढ़ने देती है, जो कि मैं अपने लिविंग के बारे में बताती है कि मैं उसे लिविंग वाटर्स के बारे में बताता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उसे लाने के लिए काम कर रहा हूं। आप अभी तक दूसरों के साथ तुलना नहीं करते हैं और अपने दिल के भीतर पौधे लगाते हैं कि आप यह विश्वास नहीं करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं चुने गए हैं। लेकिन मैं, आपके निर्माता ने आपकी आत्मा को आकार दिया है, जो आपके भीतर एक जलाशय को स्वर्ग से रखे हैं, जो मानव दृष्टि से मापा नहीं जा सकता है। आप इसे नहीं देखते हैं कि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं कि आपकी आंखें भी नहीं हैं, और यह नहीं देख रहे हैं कि आपकी आंखें नहीं हैं और भी नहीं हैं। अभी भी आपके फेफड़ों में सांस लेते हैं,
धूप आपके पर्दे के माध्यम से तोड़ते हुए आपके पैर अभी भी आपको आगे नहीं ले जाते हैं और आपके हाथों को अभी भी समर्थन प्रदान करते हैं और आपका दिल अभी भी प्यार करने के लिए लंबे समय से प्यार करता है। ये तुच्छ चीजें नहीं हैं, ये कोमल उपहार हैं जो बहुत से नहीं हैं और फिर भी मैंने उन्हें एक शांत अनुस्मारक के रूप में संरक्षित किया है जो कि आपको भी बने हैं और एक भी हाथ से हुए हैं जो मैं अपने हाथों में नहीं कर सकता हूं। जब आप अपने आप को देखते हैं और केवल कमजोरी देखते हैं और केवल कमजोरी देखते हैं तो मैं शक्तिशाली बीजों को मिट्टी के माध्यम से तोड़ने के लिए इंतजार कर रहा हूं। जब आप वर्तमान में नजर डालते हैं और यह भी सोचते हैं कि मैं खिलने के बारे में एक उपजाऊ जमीन देखता हूं, चुनते हैं तो अलौकिक शुरू होता है। और जब आप आपके द्वारा सेट किए गए रोटी के छोटे टुकड़े को देखते हैं और कानाफूसी, धन्यवाद भगवान। फिर प्राचीन कहानियों की तरह ही मैं इसे हजारों लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से बहुतायत में गुणा करूंगा। लेकिन आपके जीवन में अभी चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वे रात में आतिशबाजी की तरह धूमधाम या धमाके के साथ नहीं आते हैं, जब तक कि वे सज्जनों की तरह नरम चमक की तरह नहीं आते हैं, जब तक कि वे हमेशा चमत्कार नहीं करते हैं। आपके सबसे अंधेरे घंटे के लिए छोटी छोटी चीजों को खारिज नहीं करते हैं। यह अक्सर सबसे छोटी है कि मैं सबसे बड़ी बातों को छिपाता हूं, कि मैं अपने दिमाग को नवीनीकृत करता हूं। मेरी आत्मा को शिकायत की परतों को दूर कर देता है जो आपके विचारों से जुड़े हैं, जो वर्षों से आपके विचारों से जुड़े हैं। अधिक या मेरे बच्चे को जब आप मूल्य देना सीखते हैं कि आपके पास पहले से ही क्या है, तो आपको जो कुछ भी सौंपा जाएगा। जब आप एक आभारी दिल के साथ रहते हैं तो आप स्वर्ग की लय में कदम रखते हैं और जब आप धन्यवाद की रोशनी को चमकने देते हैं